आपका स्वागत करता हूँ B16 में। चलिए तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, ठीक है, यानी नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था। और हमने पिछली क्लास में जो हमारे पूर्णांक थे, जो इंटीजर्स थे, उनका घटाव हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। तो एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे उस पर पोल में, और पोल में आंसर करना सबके लिए जरूरी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों। ठीक है, तो सभी बच्चे उसका आंसर पोल में करेंगे। उससे पहले हम रिवाइज करेंगे एक बार, और उसके बाद फिर आज की क्लास में हम भाग करना सीखेंगे पूर्णांकों को, है ना। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन मकसद है वो ये रहेगा, इन टॉपिक्स को कवर करना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रिया, ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने गुणा और जोड़ पहले देख लिया था, घटाव हमने पिछली क्लास में देख लिया था, आज उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहली चीज है जो हमने पढ़ी थी घटाव में, वो ये पढ़ी थी कि अगर दो चिन्ह है हमारे, दो चिन्ह कौन कौन से हो सकते हैं, या तो प्लस का या माइनस का, ठीक है, और उनके बीच में कोई संख्या नहीं है। दो चिन्ह है और उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उन दोनों चिन्हों के बीच में क्या होती है, गुणा होती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। जैसे अगर मैं लिखूं -10 माइनस -5, मैंने ये लिखा। अब एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। इस माइनस और इस माइनस के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो इनकी क्या होगी, गुणा होगी। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर -10 और ये माइनस माइनस क्या होगा, +5। ठीक है, तो ये हमारा पहला, हाँ -5 होगा इसका आंसर। वेरी गुड। तो पहला स्टेप ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट स्टेप का, कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुणा होती है। किन दोनों के बीच में, चिन्हों के बीच में। तो गुणा होके क्या होता है, जब माइनस की माइनस से गुणा होती है तो प्लस होता है, जब प्लस की प्लस से गुणा होती है तो प्लस ही रहता है, जब प्लस की माइनस में गुणा होती है तो माइनस होता है, और जब माइनस की प्लस में गुणा होती है तो माइनस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये माइनस है, ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस की इस माइनस में क्या होगी, गुणा होगी। तो माइनस की माइनस को गुणा करने पर क्या आया, प्लस, और यहाँ पर फिर क्या बचेगा, -100 + 130। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, है ना, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, उनका नेचर क्या है, एक जैसा है। नेचर से मतलब है उनके साइन। मैंने आपको बताया था दो लोग हैं, उन दोनों लोगों का जो नेचर है वो एक जैसा है, तो वो दोनों लोग जुड़े रहेंगे। जैसे आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त तो वही तो होंगे जो आपके जैसे होंगे, वही तो आपके दोस्त होंगे जो आप पसंद करते होंगे, वही वो पसंद करते होंगे, तभी आपके वो दोस्त बने हैं। तो दो लोगों का नेचर अगर एक जैसा है तो वो जुड़े रहेंगे, और अगर दो लोगों का नेचर अलग अलग है ना, एक खेलना पसंद करता है, एक पढ़ना पसंद करता है, तो वो दूर होंगे, घटेंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अगर दो संख्याओं के साइन एक जैसे तो वो क्या होंगी, जुड़ेंगी। जैसे 37 + 17, ये दोनों संख्याएं हैं, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये क्या होंगी, जुड़ेंगी। -37 -17, अब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों एक जैसी हैं, तो ये भी क्या होंगी, जुड़ेंगी। अब -37 + 17, देखो ये दोनों संख्याएं कैसी है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, मतलब दोनों अलग अलग है, तो ये घटेंगे। ठीक है, अब देखो 37 - 17, ये दोनों संख्याएं भी अलग अलग है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये भी घटेंगे। ठीक है, 37 और 17 तो 54 होते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब माइनस, दोनों संख्याओं का माइनस का चिन्ह हो तो आंसर में भी क्या आता है, माइनस आता है, और 54, क्योंकि ये जुड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस की हैं। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग हैं इसमें, तो क्या होंगी, संख्या घटेंगी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सब कुछ चीजें बताई हुई है। ठीक है, यस, चैट में आप लोग सही आंसर कर रहे हो। तो 37 में से 17 गया तो 20 बचा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या कौन सी है, 37, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। इसी तरह 37 में से 17, इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो घटेंगे। तो 37 में से 17 गया 20, बड़ी संख्या है 37, उसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक, हाँ सभी लोग चैट में सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, कि सबसे पहले दिए गए नियमानुसार दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकालो।
कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो वो उनकी गुणा हो जाती है चिन्हों की। तो प्लस की जब प्लस में गुणा होती है तो प्लस होता है, माइनस की प्लस में या प्लस की माइनस में गुणा होती है तो माइनस होता है, और माइनस की जब माइनस में गुणा होती है तो प्लस होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टेप 1 का। सबने ले लिया तो सभी लोग यस टाइप कर दो, सभी लोग यस टाइप कर दो, सबने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों चिन्हों की हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस, प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस, और माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस। ये चीज यहां पर लिखी हुई है। स्टेप 1 क्लियर? ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा। वही वाली बात, अगर दो लोग एक जैसे नेचर के हैं, समान नेचर के हैं, तो वो जुड़े रहेंगे। ऐसे ही अगर दो पूर्णांक एक जैसे चिन्ह के हैं तो वो जुड़ेंगे, और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान ही आएगा। ठीक है, चिन्ह क्या आएगा? जो दोनों पूर्णांकों का है। जैसे 40 में अगर मैं, एक मिनट, 40 में अगर मैं 20 जोड़ू तो क्या आएगा? 60। और यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? दोनों प्लस के हैं, 40 भी प्लस का है, 20 भी प्लस का है, तो प्लस 60। अगर मैं -40 में -20 कर दूं तो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह कैसा है? एक जैसा है। दोनों संख्याओं का नेचर एक जैसा है तो जुड़ेंगी, तो 60 आएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा? जो दोनों संख्याओं का है, यानी माइनस का। समझ में आया? जब दोनों संख्याएं प्लस की तो प्लस चिन्ह आया, जब दोनों संख्याएं माइनस की है तो माइनस चिन्ह आया। बस छोटी सी बात, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो। सभी बच्चे एस टाइप कर दो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया। सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है। इसके बाद अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या होगा? घटाव होगा। ये भी मैंने आपको बताया, दो अलग अलग नेचर के लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे, यानी घटेंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा? बड़े पूर्णांक के समान आएगा। जैसे -30 + 10। ठीक है, इसमें देखो 30 और 10 दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है ना? तो क्या होगा बताओ? इसका आंसर बताओ क्या होगा -30 + 10 का? चैट बॉक्स में बताओ। यस, ओके। -20 बता रहे हैं सभी लोग। और कोई आंसर बताएंगे? क्या किसी का +20 आ रहा है? सबका -20 आ रहा है? एक बार और चेक कर लो, कॉन्फिडेंट हो सभी लोग? -20 ही आएगा पक्का? लास्ट, चलो 5 सेकंड और देता हूँ, फाइनल बताओ। अच्छा, फाइनल बताओ, फाइनल। 5 सेकंड और। किसी का +20 आया? यस, फ्री फायर गेमर का आ रहा है +20। और किसी का आया +20? और किसी का आंसर है +20? वेरी गुड। इसका सही आंसर -20 ही होगा। ठीक है, कैसे? देखो, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे, तो 20 आ गया। 30 में से 10 घटाया, 20 आ गया। और बड़ी संख्या कौन सी इसमें से? 30। उसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। बताओ सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, हो जाती है गलती। क्वेश्चन के लिए रेडी हो? तो हमने क्या सीखा? ये माइनस की जब माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस की जब प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस की जब माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस, और माइनस की जब प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो जुड़ेंगी, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगी। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का आएगा। और इसमें चिन्ह कैसा आएगा? इसमें जब माइनस है तो माइनस आएगा, और जब प्लस है तो प्लस आएगा। क्या चिन्ह? ठीक है, तो ये हमने अब तक पढ़ा है। सबको क्लियर है? ये चीज जो मैंने लिखी हुई है, ये चीज जो मैंने लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पर, ये सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? ये मैंने एक ही स्क्रीन पर सारा कुछ लिख दिया है। क्वेश्चन करें? ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आपको करना है। और आंसर सभी को कहाँ करना है? पोल में।
मैं चैट पहले बंद कर देता हूँ। ओके, चलिए, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। पोल में आंसर करना है सभी को। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए करिए इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, आंसर सभी को करना है पोल में। वो रीजन मैंने आपको बताया था। हो सकता है कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, तो उनको भी मैं ये रीजन बता दूं कि सभी को पोल में आंसर क्यों करना है। क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं करता है ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा है पोल में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके स्कूल में जाकर आपके प्रिंसिपल सर के साथ आपकी मीटिंग कराई जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप पोल में आंसर क्यों नहीं कर रहे। तो मैं नहीं चाहता कि वहां तक ये चीज पहुंचे, है ना। इससे अच्छा आप पोल में आंसर करो। और मैं चाहता हूँ मेरे बैच का कोई भी बच्चा वहां प्रिंसिपल सर तक ये बात ना पहुंचे, किसी भी बच्चे की। इसीलिए आप सबको पोल में आंसर करना है, ठीक है। चलिए करिए। और बाकी लास्ट वीक का जो परफॉर्मेंस था वो आ चुका है आपके बैच का। और लास्ट वीक आपके बैच ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जो टॉप 3 बैचेस थे, उनमें से एक बैच आपका भी था, जिन्होंने पिछले हफ्ते सबसे सही क्वेश्चंस के आंसर, सबसे ज्यादा सही क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो मैं चाहता हूँ आपका बैच ऐसे ही परफॉर्म करे, ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर करे। ओके, और आप अच्छे से आगे बढ़े। चलिए, क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड। अच्छे से टाइम लीजिए आप, कॉपी पेन उठा के कॉपी पर करिए, तब आंसर करिए। कोई बच्चा तुक्का नहीं मारेगा, सबको सही आंसर करना है। चलिए, तो अभी तो आधे बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करो। आंसर सबको करना है भाई। आपके पास 30 सेकंड है, बाकी जो लोग बचे होंगे। ओके, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। इसका मतलब आपको क्लियर हो गई है ये चीज। वेरी गुड। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। प्रवेश स्वामी नाम से जो है अपना माइक बंद कर ले। बार बार माइक ऑन कोई नहीं करेगा अपना। कर दिया बंदी ने। चैट बॉक्स में भेज देना 532। टाइम है सुमन 532 का। से जो है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, बच्चे डी सर बोल रहे चैट हैं। बंद हो गई। जब पोल में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपकी चैट बंद कर दी जाएगी। अब चैट ऑन हो गई है। जब भी आपको ओके क्वेश्चन सर। दिया जाएगा पोल में, तो आपकी चैट बंद कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें लिखा है -561 माइनस -29, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, जैसे इस माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो ये दोनों क्या होगी? गुणा होगी। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो -561 प्लस 29 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो क्या होगा? घटाएंगे। तो 561 में से 29 को घटा दो। तो 11 में से 9 गए 2, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ बचे 4, सॉरी 5, 532। ठीक है, तो ये क्या आया? 532। अब देखो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है ना। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 29 और 561 में से 561 बड़ी है, और उसका चिन्ह कैसा है? माइनस का। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, -532। बताओ, सबको क्लियर है? सभी लोगों को ये चीज क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए, तो घटाव हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब हम, अच्छा एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है, ठीक है। पोल में ही आंसर करना है। और सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी बार बार। किसी बच्चे ने अपना माइक ऑन कर लिया है। चलिए पोल में आंसर दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आपको करना है।
ओके, जैनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। पुस्तक में टोटल कितने पृष्ठ हैं? 876। तो उसे और कितने पेज पढ़ने हैं? आसान सा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका। छोटी संख्या लेके चल लो इसमें। आप मानो कि आपके पास एक पुस्तक है, एक बुक है। एक दिन आप 2 पेज पढ़ते हो, अगले दिन आप 4 पेज पढ़ते हो, है ना? तो और उस पुस्तक में या उस किताब में टोटल 10 पेज है। तो आपको कितने पेज और पढ़ने हैं? ऐसे करके चलो। जो चीज आप उसमें करोगे वही चीज आप इसमें करोगे, क्योंकि इसमें संख्या बड़ी है तो छोटी संख्या ले। ऐसे मान के चलो कि आपकी किताब है, आपने आज 2 पेज पढ़े, कल 4 पेज पढ़े, और टोटल 10 पेज है। तो कितने बच गए? चलिए बताइए इसका आंसर। ओके, इतना हिंट मैंने दे दिया है, सभी लोग इसका आंसर करें इस क्वेश्चन का। चलिए 1 मिनट है आप सभी बच्चों के पास, आंसर सभी होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से इसका आंसर। हम्म। ओके, 75% बच्चों का आंसर सही है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। ऐसे मान के चलो कि आपके पास एक किताब है। एक दिन आपने चलो 1 पेज पढ़ा, अगले दिन आपने एक और पेज पढ़ा, और उस किताब में टोटल 5 पेज है। तो कितने पेज बच गए? आज एक पढ़ा, कल एक पढ़ा, और 5 पेज है, तो कितने पेज बचे पढ़ने के लिए? ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें वही चीज करेंगे। करिए सभी लोग। इस टाइम क्लास में 40 बच्चे प्रेजेंट है, तो आधे बच्चों का ही आंसर आया अभी। चलिए कोई बात नहीं, आराम से करिए आप सबको। 65% बच्चों का आंसर सही है अभी तक का, बाकियों का गलत है। तो काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। ऑलमोस्ट आधे बच्चों ने गलत आंसर किया। एक पेज आपने आज पढ़ा, एक पेज आपने कल पढ़ा, टोटल 5 पेज है, तो कितने पेज पढ़ने बाकी रह गए? ऐसा ही है ये क्वेश्चन। एक दिन 324 पेज पढ़े, एक दिन 259 पेज पढ़े, तो कुल पेज है 876, तो कितने पढ़ने बाकी हैं? ये बताना है। चलिए बताइए, बाकी लोग भी आंसर दें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखो बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप, मैं ऐसे करता हूँ इसको। आज आपकी किताब आप पढ़ रहे हो, ठीक है? एक पेज आपने आज पढ़ा, 2 पेज आपने कल पढ़ा, और कुल पेज कितने हैं? कुल पेज 10 है मान लो। तो कितने पेज बचे? यस, जो बच्चे डी बोल रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं, डी ही होगा फिर तो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे डी बोल रहे हैं। तो एक दिन आपने 1 पेज पढ़े, एक दिन 2 पढ़े, तो टोटल कितने पढ़ लिए? 3। 1 जमा 2 कितना आया? 3। तो बाकी कितने हैं? 10 में से 3 माइनस कर दो, तो बाकी कितने बचे? 7। ऐसे ही तो करोगे। सेम ऐसा क्वेश्चन है ये कि शनिवार को कितने पेज पढ़े? शनिवार को पढ़े 324, और रविवार को पढ़े 259। तो कुल कितने पेज पढ़ लिए उसने? 9 और 4 13, हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 8, 3 और 2 5, 583 पेज उसने पढ़ लिए 2 दिन में। कुल पेज कितने हो गए? 583। अब इसमें है कितने पेज? 876 है।
876 में से 583 पढ़ लिए तो कितने बचे? तो बेसिकली 876 में से 583 को घटा दो, है ना। यानी 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा। कितना आंसर आया? 293। सी नहीं, डी। सी कैसे आएगा? माइनस में पेज कैसे माइनस में पहुंच गए? 876 माइनस 583 क्या आया? 293। अब देखो कौन सी संख्या का चिन्ह बड़ा है? 800 कौन सी संख्या बड़ी है? 876, उसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस ही तो रहेगा, माइनस थोड़ी रहेगा। 293 आंसर है, ठीक है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए ठीक है, ये सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन की। बहुत आसान है, जैसे गुणा था ऐसे ही डिवीजन है, ठीक है। चलिए, तो भाग करने के लिए हमें दो संख्याएं चाहिए, है ना। तो वो दो संख्याएं कैसे हो सकती हैं? या तो दोनों धनात्मक हो सकती हैं, या दोनों ऋणात्मक हो सकती है, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। कैसे? या तो 10 को 5 से भाग करो, है ना, या -10 को -5 से भाग करो, या 10 को -5 से भाग करो, या -10 को 5 से भाग करो। ऐसा हो सकता है ना। या तो दोनों संख्याएं धनात्मक, या दोनों संख्याएं ऋणात्मक, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो एक एक करके सीखते हैं। देखो, ये है 10/5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/5, है ना। 10 इस भाग की जगह मैंने क्या लिख दिया? बटे लगा दिया, बटे का निशान लगा दिया। अपॉन, इंग्लिश में इसको अपॉन बोलते हैं, 10/5। 10/5 लिख दिया मैंने, 10/5 लिख सकता हूँ। सभी लोग यस टाइप करके बता दो, इसमें किसी को कोई डाउट? इस भाग के निशान की जगह मैंने बटे का निशान लगा दिया, 5 नीचे लिख दिया। और ये कितना होता है? 5 को काटा तो 5 दूनी 10, तो इसका आंसर है 2। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 2। ओके। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक संख्या ही मिलती है। इस चीज को नोट कर लो, क्योंकि ये भी धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है, ये भी धनात्मक है। और इसको भाग करने पर हमें क्या मिला? 2। ये भी क्या है? धनात्मक। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें धनात्मक संख्या ही मिलती है, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट? बता देना, ये बहुत आसान है, 10 को 5 से भाग करना है, ठीक है। अब अगर, तो यहां से हमने क्या सीखा? जब प्लस को प्लस से भाग करते हैं तो क्या आता है? प्लस ही आता है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं, तो सिंपल सी चीज है। अब अगर मैं कहूं कि आपको -10 को -5 से भाग करना है, यानी दोनों संख्याएं कैसी हो गई है? वो ऋणात्मक। -10 को -5 से भाग करना है, तो आप क्या करो? इसको लिख लो -10, एक मिनट, इसको क्या लिखोगे? -10, और इस भाग की जगह लगा लो बटे का निशान, और ये हो गया -5। लिख सकता हूं ऐसे? बताओ, ऐसे लिख सकता हूं ना? एक बार ये टाइप करके बता दो। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है -10 को भाग करना है -5 से, तो मैं इस भाग की जगह ये लिख सकता हूँ -10/-5। अब ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 10 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ये भाग का निशान है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाता है। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। भाग के ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है। और क्या बचा? 10/5, यानी सिर्फ 2 बचा। यानी जब हम माइनस को माइनस से भाग देते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। माइनस से माइनस कट जाता है। सबको क्लियर है? आसान है ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी को पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, ओके। तो जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को हम भाग करते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलती है? धनात्मक। यानी जब धनात्मक को भाग कर रहे थे तब भी धनात्मक मिल रही थी, जब ऋणात्मक को भाग कर रहे थे तब भी क्या मिलेगी? धनात्मक मिलेगी। इस चीज को आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट है, अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तो, है ना, एक ऋणात्मक हो और एक क्या हो? धनात्मक हो। जैसे ये है, -10 को 5 से भाग करना है, तो यहाँ पर ऊपर -10 आ गया, नीचे 5 आ गया। अब इस माइनस को तो हम काट नहीं सकते किसी से भी, तो 5 को काट दो, 5 दूनी कितना हुआ? 10, तो क्या बचा? -2।
है ना। तो जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो बताओ मुझे, चलो अब सभी बच्चे मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। -12 भाग -6, इसका आंसर बताओ क्या होगा। -12 को -6 से भाग करना है। ओके, चलिए बताइए सभी लोग। ओके, -2, ओके -2, वेरी गुड। -2, -2 नहीं आ रहा किसी का भी, एक बच्चे का आया बस -2। करमवीर सैनी नाम से जो आप एक बार टाइप करो बस। -2 आ रहा है, यस -2 आ रहा है लोगों का, -2 आ रहा है, यस वेरी गुड। अरे -2 कैसे आएगा ये तो बता दो। -2 कहाँ से आ जाएगा, देखो मैंने अभी क्या बताया, जब माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो प्लस आता है। मैं तो वेरी गुड तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे मैं चेक कर सकूँ कि कितने लोग बस दूसरे का आंसर देख के आंसर लिखते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -12 बटे -6 लिख सकता हूँ ना, भाग की जगह मैंने बटे का निशान लगाया, इस माइनस से माइनस कट गया और 6 दूनी कितना बचा, 12, तो सिर्फ 2 ही तो आया। माइनस को जब माइनस से भाग देते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। करमवीर सैनी नाम से जो है आपके लिए लास्ट वार्निंग है, चैट में इस तरह की हरकत नहीं करनी है कि एक ही चीज को बार बार टाइप करो। अगर अब आप ऐसा करोगे तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। चलिए मुझे बताइए कि अगर -12 को मैं 6 से भाग दूं तो क्या आएगा। -12 को अगर 6 से भाग दूं तो क्या आएगा, बताओ। यस, सभी लोग बताओ क्या आएगा। इस बार माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस है ना। तो -12 बटे 6, तो यहाँ क्या बचा, -2। चलिए, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ऋणात्मक संख्या ही मिलती है। ठीक है, ये सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो माइनस को प्लस से भाग करने पर माइनस ही आता है। ठीक है, तो देखो ये दोनों चीज एक ही है। माइनस को जब प्लस से भाग करोगे जब भी माइनस आएगा, और जब प्लस को माइनस से भाग करोगे तब भी माइनस आएगा। यानी अगर मैं 12 को भाग करूं -6 से, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 बटे -6। तो ये भी क्या होगा, माइनस ऐसे ही रखो और -2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा हमने गुणा में पढ़ा था आपको याद होगा, एक मिनट। जैसा हमने गुणा में पढ़ा था कि एक मिनट रुक जाओ बच्चों, हाँ यस, हाँ। तो हमने गुणा में क्या पढ़ा था, हमने गुणा में ये पढ़ा था कि जब माइनस की गुणा होती है माइनस में तो प्लस आता है, जब प्लस की गुणा होती है प्लस में तो प्लस आता है, जब प्लस की गुणा होती है माइनस में तो माइनस आता है, और जब माइनस की गुणा होती है प्लस में तब भी माइनस आता है। सेम भाग में होता है, जब माइनस को भाग करते हैं माइनस से तो प्लस आता है, जब प्लस को भाग करते हैं प्लस से तो भी प्लस आता है, जब प्लस को भाग करते हैं माइनस से तो माइनस आता है, और जब माइनस को भाग करते हैं प्लस से तब भी माइनस आता है। तो देखो दोनों सेम है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो गुणा वाला रूल था वही भाग वाला है। ठीक है, दोनों सेम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको आंसर करने हैं सभी लोगों को। ठीक ठीक, दोनों सेम है ना, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सेम है, गुणा जो गुणा का था वही भाग का है। चलिए, तो यही मैं आपसे बताना चाह रहा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ठीक है, चलिए, तो बताइए अगर 15 को -3 से भाग किया जाए तो क्या आएगा। 15 को भाग किया जाए -3 से तो क्या आएगा। ओके, यस, देखो 15 को 3 से भाग करा तो 5 आया, और हमने पढ़ा था जब प्लस को माइनस से भाग करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो इसलिए क्या आएगा, -5। या ऐसे कर लो, इस 15 भाग -3 को ऐसे लिख दो, 15 बटे 3 माइनस यहाँ लगा दो, 3 पंजे 15, तो क्या आया, -5। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यस, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, -5। चलिए, तो ये है आपका फाइनल, कि जब प्लस को प्लस से भाग करते हैं तो प्लस आता है, जब माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो प्लस आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन करने से पहले चलो पहले यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई, जब अगर मुझे भाग करना है -10 को -5 से तो 2 आएगा। अगर -10 को भाग करना है, +10 को भाग करना है 5 से तब भी 2 आएगा। जब -10 को भाग करना है 5 से तो -2 आएगा। और जब 10 को भाग करना है -5 से तो भी क्या आएगा, -2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस माइनस को माइनस से भाग दिया तो क्या आया, प्लस। ये प्लस प्लस को प्लस से भाग दिया तो प्लस। ये प्लस माइनस को प्लस से भाग दिया तो माइनस। और ये माइनस प्लस को माइनस से भाग दिया तो माइनस। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर पहला। इसका आंसर सभी को करना है पोल में। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना सभी लोग, कोई भी जल्दबाजी मत करना। सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे। -81 को भाग करना है -9 से। चलिए, जय सिंह नाम से जो है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोगों को आंसर करना है। इस टाइम क्लास में ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। सभी को पोल में आंसर करना है। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर पोल में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। कोई भी बच्चा आंसर नहीं छोड़ेगा। सभी को आंसर करना है। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया, बाकी लोग भी आंसर करो। 85% लोगों का आंसर सही है। चलिए, क्योंकि आप लोगों का पोल में आंसर करना क्यों जरूरी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस क्लास में कैसी है, आप क्लास में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप आंसर करोगे तभी पता चलेगा। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है तो इसका मतलब वो क्लास में नहीं पढ़ रहा है। तो उस केस में आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल से बात की जाएगी। ठीक है, आपको बिठाकर प्रिंसिपल सर के सामने। इसलिए ये कंपलसरी है, ये जरूरी है कि आपको पोल में आंसर करना है सभी लोगों को। अभी भी 15-20 लोगों का आंसर नहीं आया है, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। लास्ट मैं देता हूँ, चलो क्योंकि बच्चे ज्यादा है क्लास में तो 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कीजिए सॉल्व सभी लोग। -81 को भाग करना है -9 से। अभी 15 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सर 15 आंसर किया है। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। किसी को कोई डाउट हो, वैसे पोल में आंसर नहीं देना आता किसी को तो पूछ ले। कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल में आंसर देना नहीं आता? अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट 15 सेकंड। आंसर सभी लोगों को करना है 15 सेकंड में आपके पास लास्ट। ओके, सभी लोग आंसर करें। 10 लोगों का आंसर नहीं आया है, सभी लोगों को आंसर करना है। और पिछली क्लास में जिन बच्चों ने आंसर किया था, मैं एक बार उनके नाम बोल दूं, मेरे माइंड से निकल गया था। मैं उनके नाम बोल दूं। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है विशाल फ्री फायर गेमर, सुमन नाम से हैं, गिरीश हैं, सुरेश नाम से हैं, मुकेश मित्तल नाम से हैं, मोनिका यादव नाम से हैं, निशा नाम से है, निशा स्वामी नाम से, काजल नाम से है, काजल गुलिया, बंटी नाम से है, सपना देवी नाम से है, नचिता एंड महिपाल नाम से है, मुकुल है, सुनील नाम से है, सतीश, प्रवेश नाम से है, भूपेश जांगरा है, सौरभ जहांगीर है, जेपी शर्मा नाम से है, और सचिन है, ऋषभ, सॉरी उनका नाम ऋषभ है, सचिन है, सोनिया कुमारी नाम से है, एंड नेहा, मनीष कुमार एंड विनोद कुमार। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में क्वेश्चन के आंसर्स किए थे।
वेरी गुड। इसमें से कुछ बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, कुछ बच्चों ने 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स किए थे, तो सबको सर सभी मेरा क्वेश्चन नाम के आंसर्स करने हैं। हाँ, मैंने आपका नाम बोला, नेहा, नेहा रायकवाड़। सर 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 मेरा नाम महेंद्र सर, मैं अपनी दूसरी आईडी से ऑनलाइन आया हूँ। बच्चों देखो, मुझे वही नाम दिखता है जिस आईडी से आप लॉग इन हो, ठीक है? ठीक है तो सर। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला इस नाम से जो बच्चे हैं, ओके, क्योंकि आपका जो जिस आईडी से आप लॉग इन हो वही नाम आता है इस पे। चलिए, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में आंसर्स किए। चलिए ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड्स और देता हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैं हर क्लास में उन बच्चों के नाम लेता हूँ जो पोल में आंसर्स करते हैं, और इन बच्चों के लिए वेरी गुड बच्चों। ऐसे ही आपको जिन बच्चों ने का मैंने नाम लिया उनके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा। ऐसे ही आपको आंसर करते रहना है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है चैट में आ रहा है, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया ये क्या है, -81। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जिनका गलत हो गया है, वो ध्यान से देखें। तो भाग करना है -9 से। मैंने आपको बताया जब माइनस को भाग किया जाता है माइनस से तो क्या आता है, प्लस। तो पहले तो आ गया प्लस, उसके बाद 81 को 9 से भाग करना है, तो 9 निम्न कितने होते हैं, 81, है ना? इसको ऐसे कर लो, -81 बटे -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 9 निम्न कितने होते हैं, 81। तो क्या आंसर आया, +9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दोगे, सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस बार 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, और मैं चाहता हूं इस बार सभी बच्चे आंसर करें इस क्वेश्चन का। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। आंसर सभी को करना है इस बार, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है पोल में। एंड यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए करिए। -65 को भाग करना है 13 से। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। ओके, 30 सेकंड है सभी के पास। फ्री फायर गेमर, आपका माइक ऑन होगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक तो, लेकिन रिस्पॉन्स आ रहा है सही आंसर का। बच्चे अभी भी आधे बच्चों का आंसर आना बाकी है। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। इस टाइम क्लास में 40 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन आंसर सिर्फ 20 बच्चों ने ही दिया है। बाकी लोग भी आंसर करें, सबको इस क्वेश्चन का आंसर करना। ध्यान से आंसर करना। मैंने क्या बताया था कि माइनस को जब प्लस से भाग करते हैं तो क्या आता है, वही चीज आपको यहाँ पर लगानी। चलिए, 14 बच्चे हैं अभी जिनका आंसर नहीं आया। दीजिए सभी लोग आंसर, क्या आंसर होगा इसका? लास्ट 20 सेकंड। 20 सेकंड और है आपके पास। और आप लोगों को जैसा कि पता है, ये जो क्लास होती है यूट्यूब पर जाती है, और यूट्यूब पर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में सभी लोगों का नाम लिया है जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं पोल में। यूट्यूब पर आप जाकर अपना नाम सुन सकते हैं जो बच्चे आंसर करते हैं। चलिए, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 10 बच्चों का आंसर अभी नहीं है, 10 सेकंड और। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। तो -65 को भाग करना था 13 से। ठीक है, या तो आप इसको कैसे करो, यस, -5। ओके, वेरी गुड। या तो आप इसको कैसे करो, ऐसे लिख लो, -65
पहले लिख लो, इस भाग की जगह लगा दो बटे का निशान, और ये 13, 13 पंजे कितने होते हैं 65, तो क्या आया -5, ये माइनस ऐसे ही रहेगा और 5 आ गया। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब माइनस को भाग करते हैं प्लस से तो क्या आता है, माइनस आता है। तो जब -65 को भाग करोगे 13 से तो माइनस तो आ गया ऐसे कैसे ही, और 65 को भाग दिया 13 से तो क्या आया 5, तो इसका सही आंसर क्या है -5, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, 80% लोगों का आंसर सही था। चलिए, सबको क्लियर है? और क्वेश्चन करें, सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। चलिए, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर भी आपको पोल में बताना है, और इसके लिए मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ। सभी बच्चे आंसर करेंगे इस बार, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया था, इस बार सभी लोग आंसर करो। ठीक है, पूरा 1 मिनट आपके लिए। चलिए करिए, क्या आंसर आएगा इसका? वेरी गुड। अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया सबका सही है, वेरी गुड बच्चों। बाकी लोग भी आंसर करो। ओके, ओके। चलिए, अभी आधे बच्चों का ही आया है आंसर, बाकी लोग भी आंसर करो। वेरी गुड, इस बार तो 100% चल रहा है अभी, सबका सही है। जितने भी लोगों ने आंसर किया सबका सही है इस बार, वेरी गुड। इस बार तो कमाल कर दिया आप लोगों ने। अभी 14 बच्चों का आंसर आना बाकी है, 14 स्टूडेंट्स। इस टाइम क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 26 बच्चों का आंसर आया और 26 के 26 का सही है। यस, अभी एक बच्चे का और आंसर आया, उनका भी सही है। 27 बच्चों का आंसर आया, सबका सही है। बाकी लोग भी करो आंसर भाई, देखो सब कर रहे हैं। चलिए, तो 100% का रिकॉर्ड टूट चुका है, एक गलत आंसर आ गया है। 10-12 बच्चे और बचे हैं, वो भी करो, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। पिछली बार 30 बच्चों ने आंसर किया था, इस बार 28 बच्चों ने किया है। करो भाई, पिछली बार के जो 30 बच्चे हैं वो तो कंप्लीट करो। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 बच्चे, 10-12 बच्चे और बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें जल्दी से जल्दी। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस बार 9 बच्चों ने आंसर नहीं किया। बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि जब बच्चे आंसर नहीं करते। यस, तो वो चैट में बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग। हाँ, आप लोगों ने पोल में भी बी ही दिया था, मैक्सिमम लोगों ने, 2-3 बच्चों को छोड़कर, तो सबका आंसर सही है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना था, 180 नहीं, 1080 को भाग करना था -12 से। तो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, या तो आप इस भाग की जगह ऐसे लिख लो 1080, इस भाग की जगह लगा दो बटे का निशान, और नीचे आ गया -12। ठीक है, इसको भाग दे के देख लो 1080, तो 12 निम्मा कितने होते हैं 108। और मैंने आपको याद है जब भाग करना सिखाया था तो मैंने कहा था कि अगर कोई जीरो यहाँ पर बच जाती है तो वो जितनी भी जीरो यहाँ पर बचती है वो कहाँ चली जाती है, भागफल में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गया 90 आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो बच गई ना, इसको भाग करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये जितनी भी जीरो यहाँ बचती है भागफल में चली जाती है, तो ये कितना बचा 90। तो यहाँ पर आ गया 90। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, ऊपर प्लस का साइन है, तो माइनस यहाँ पर बचा तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कि जब हम प्लस की भाग माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो ये 1080 प्लस का है और भाग की जा रही है इसकी -12 में, तो पहले तो माइनस आ गया और इसको जब इससे भाग करेंगे तो 90 आ गया। ठीक है, तो क्या बचा, -90, यानी ऑप्शन डी। सबको क्लियर है? सभी लोग बता दो, सबको क्लियर है? एक और क्वेश्चन करें, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में, ठीक है? फिर आज की क्लास खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। ओके चलो, ये बताना है आपको कि 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, बताइए। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज देता हूँ। यस, आप कहोगे क्या अजीब सा क्वेश्चन, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसको ऐसे निकाल लो, 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, फिर 1200 मिनट में कितने होंगे। पहले 1 मिनट में निकालो कितने घंटे होंगे। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दे दिया और एकदम सही आंसर दिया है। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। 5 लोगों ने आंसर दिया, 5 का सही है। 6 लोगों ने आंसर दिया, 6 के 6 लोगों का सही है। वेरी गुड, अनएक्सपेक्टेड, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर सही है अभी तक। चलिए, एक आंसर गलत आ गया है, कोई बात नहीं। इस टाइम क्लास में 40 बच्चे हैं और अभी आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया है। सभी लोग आंसर, जैसा कि मैं आपको हर पोल जब आपके सामने लाता हूँ और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जरूरी है पोल में आंसर करना, हर क्लास में मैं बताता आ रहा हूँ। तो इस चीज को प्लीज फॉलो करो, पोल में आंसर करो, वहीं से आप लोगों में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप आंसर नहीं करोगे, पोल का आंसर करोगे ही नहीं, तो क्या इम्प्रूवमेंट होगा। तभी तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी गणित जो है अच्छी होगी, मैथ्स इंप्रूव होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराए जा रहे हैं कि आप खुद से करो, कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करो। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करो, अभी आधे बच्चों का ही आंसर आना अभी। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद होमवर्क दे दिया जाएगा आपको और उसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे, फिर हम परसों मिलेंगे, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी कर दो, फिर जितना जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। 10 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी करें आंसर सभी लोग। 10 लोग बचे हुए हैं, 10 स्टूडेंट। वेरी गुड, ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4, रोयल यदुवंशी नाम से जो है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। 5 4 3 2 1, ओके ठीक है। हाँ, 90% लोगों का आंसर सही है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हमें दिया हुआ है 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 60 मिनट, ओके पहले मैं चैट में देख लूँ, बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा। तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1/60 हमने पढ़ा था ना, न्यूमेरिकली पहला जो चैप्टर था अध्याय 0 उसमें पढ़ा था। ठीक है, 1 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे भाग कर देते हैं, तो 1/60 घंटा कितने हुए। अब बताने कितने हैं, 1200 मिनट में, तो 1200 मिनट में कितने होंगे, इसकी 1/60 में किसकी गुना हो जाएगी, 1200। इसका मतलब क्या है कि 1200 को 60 से भाग करना है, तो भाग करोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 120 को 6 से भाग करो तो 6 दूनी 12 और ये 0 ऐसे ही बच गया, तो ये वाला 0 कहाँ जाएगा, यहाँ, यानी 20। तो इसका सही आंसर क्या है, 20। यानी कितने घंटे होंगे 1200 मिनट में, 20 घंटे। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, दूसरा तरीका ये है कि 1200 मिनट में पूछा गया है
1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो आप ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन में जाओ, पहले 20 रख के देखो 20 घंटे में कितने होंगे? 20 गुना 60, तो 20 गुना 60 कितने हुए? 1200। ये मैंने आपको सिखाया था कि जब संख्याओं के अंत में शून्य आए तो गुणा कैसे होती है, याद करो। याद करो पहला चैप्टर जब पढ़ा था हमने, तो 20 गुना 60 कितना हुआ? 1200। यानी सही आंसर क्या होगा? 20। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो। इससे जो पहले वाला तरीका था वो थोड़ा एक्सप्लेन करके था, और ये था अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसका सही आंसर है 20। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम होमवर्क की। बाकी आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने भाग भी पढ़ लिया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।